लेमन लैंग्वेज में टीथ क्लीनिंग। सच में स्केलिंग कराने से हमारे दांतों के बीच में गैप आ जाता है, या फिर स्केलिंग कराने के बाद हमारे दांत हिलना शुरू कर देते हैं? मिथ या ट्रुथ? एब्सोल्युटली अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि कोई क्यों ही सोचता होगा कि स्केलिंग कराने से उसके दांतों के बीच में गैप आ रहा है। बट फ्यू डेज बैक व्हेन आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैंने स्केलिंग कराई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग क्यों सोचते हैं कि स्केलिंग कराने से उनके दांतों के बीच में गैप आ रहा है। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में ब्रश अच्छे से नहीं पहुंच पाता और अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे दांतों के बीच में प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम स्केलिंग कराते हैं तो स्केलिंग के टाइम पे या टीथ क्लीनिंग के टाइम पे वो प्लाक एंड कैल्कुलस को रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर दो दांतों के बीच का प्लाक एंड कैल्कुलस रिमूव कर दिया जाएगा तो वहाँ पे एक स्पेस होगा, विच इज नॉर्मल है वो, पर हमें वो नॉर्मल लगता है क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है कि उस एरिया में तो प्लाक एंड कैल्कुलस के डिपॉजिट है। अब वहां से कुछ तो रिमूव कर दिया गया है, तो वो चीज हमें फील होती है कि वहां कुछ था जो अब नहीं है। दैट मीन्स कि स्पेस क्रिएट हो गया है, बट दिस इज नॉर्मल। वहां पे जो था वो प्लाक और कैल्कुलस था, विच इज नॉट गुड फॉर यू, तो वो नॉर्मल है। मिथ है ये कि स्केलिंग नहीं करानी चाहिए। एंड आयरनी इज कि मैं खुद एक फाइनल ईयर डेंटल स्टूडेंट हूँ, और स्केलिंग कराने से पहले मेरी मॉम मुझे खुद कह रही है क्यों करानी है स्केलिंग कराने से दांत लूज हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो मुझे खुद मना कर रही है। एंड देन आई एक्सप्लेन्ड हर कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। अगर आपको स्केलिंग की ज़रूरत है तो आपको स्केलिंग करानी चाहिए।